स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। उफ, क्या कब से ये पेपर पढ़ रहे हो? और क्या करूं, उम्र हो गया है ना, और आगे की तरह तो मैं निकल नहीं पाता। अब बस ये अखबारी सहारा रह गया है। चाय लो। थैंक यू। रख दे। घर का पूरा जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी है, एक काम भी मुझे नहीं करने देती है। कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ काम करने दे, मेरे तो हाथ पैर में जंग पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। सच में पूरे घर का बोझ अपने सर में उठाए रखिए। मेरी मैना। सुबह सुबह मेरी तारीफ करने लगे। अच्छा एक तो बात बताओ तो, तुम लोग मेरी शक्ल देख के पगार देते हो? अच्छा, क्या हम लोग तुझे काम वाली समझते हैं? अपनी बेटी की तरह सोचती हूँ। बेटी की तरह क्यों बोल रही हो तुम? वो तो हमारी बेटी ही है। अच्छा, बहुत हुआ है। अब तुम लोगों के साथ बात करने बैठे ना तो मेरा सारा काम भार में जाएगा। बुढ़ा बुढ़ी बैठ के बात करो, हम आते हैं। मामन चली गई, 10 साल हो गया ना। अच्छा, मामन अगर जिंदा रहती तो इसकी उम्र की होती ना? वो तो होता ही। 2 दिन के बुखार में ऐसा कोई मरता है क्या? सब हमारा नसीब का खेल है। हाँ। बीच बीच में क्या लगता है मालूम है? हमारे दुख और तकलीफ को भुलाने के लिए मामून दया के रूप में हमारे पास आई है। ठीक कहा है तुमने। इसीलिए उसे जब पहली बार देखी थी तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने तभी समझा था कि वो ठीक हम लोगों को संभाल पाएगी। उसकी एक बहुत बड़ी गुण क्या है बोलो तो? उसकी ईमानदारी और बचपना। सही। इसीलिए तो उसके काली घाट की बस्ती में जाकर उसको लेकर आई। आगे लेकिन तुम्हें मैं बहुत गलत समझता था। मुझे लगा कि तुम उसे शायद तरस खाकर घर में लेकर आ गई, लेकिन क्या वो हम लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी? और सच बोले तो हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि मेरी ही गलती थी। बहुत चमक रही है। कहाँ जा रही है? जल से कब छूटा तू? वो छोड़, मुझे जाने दे, मुझे बहुत काम है, मुझे बाजार जाने दे। अरे तेरे को छोड़ने के लिए क्या इतने दिन ढूंढ रहा था मैं। क्या चाहिए? सच्ची बोल, क्या चाहिए तुझे? तेरे पैसे। हाँ? कोई पैसा नहीं है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हट मुन्ना, मुन्ना 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 छोड़, मुन्ना छोड़। साली चुतिया, मेरे सामने नखरा। और कितना परेशान करेगा? बोल, और कितना परेशान करेगा? भूल गई? तू तो मेरी बीवी है ना। वो शादी ब्याह, वो सुहाग रात सब भूल गई है क्या? उस बात का मतलब समझता है तू? सोचने से घिन आती है कि मैंने तुझे प्यार किया था, चाहा था तुझको, लगन किया था तेरे साथ। सुअर की औलाद, मनहूस, हट यहाँ से, छोड़ ना। सुन, चला जाऊंगा। अगले हफ्ते मुझे 30,000 चाहिए और तू मुझे देगी। 30,000? कैसे मिलेगा? तू कुछ भी बोलेगा। चोरी करूंगी, डकैती करूंगी, लूटूंगी, लोगों का खून करके तेरे को पैसा लाके दूंगी मैं। तू कैसे लाएगी, ये तेरा मामला है। पैसे मुझे चाहिए और तेरे को ये देना है। हट जा, मेरे को परेशान मत कर मुन्ना, बहुत बुरा होगा। हट जा मुन्ना। हाँ, हट जाऊंगा मैं। तेरे को मुझे पैसे देना है।
इतना देर हो गया, अभी तक नहीं आई। इतना लेट तो कभी नहीं करती है। अरे इतना देर क्यों कर दिया बेटी? हाँ, मैं तो सोचते सोचते पागल हो गई थी। बाप रे, आजकल जो सब चल रहा है ना, सोचते ही हाथ पैर ठंडा हो जाता है। उफ। तुम मेरे लिए इतना क्यों चिंता करती हो अम्मा? इतना सोचने से तबीयत नहीं खराब होगा तुम्हारा। कहती हूँ अम्मा, एक बात बोलूं? हाँ बोल। कल बाबूजी को बोलकर इस महीने का तनख्वाह का इंतजाम कर देंगे। पगार का पैसा? वो तो तू अपने पापा को अपने अकाउंट में जमा करने को बोलती है, लेकिन आज जरूरत है अम्मा, देंगी? अच्छा, दे दूंगी। लेकिन बेटी, तू हमारे तबीयत के लिए बहुत सोचती है ना? लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने पापा का ख्याल रखना। हाँ, वो बहुत अकेले हो जाएंगे। क्या होगा तुमको? क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता अम्मा, कुछ नहीं हो सकता। तुम और बाबूजी को छोड़ के मेरा और कोई नहीं है अम्मा। कुछ नहीं होगा तुमको। ठीक है, रो क्यों रही है? मैंने तो बस एक बात कही है, कुछ नहीं होगा। मैं क्या अभी जा रही हूँ? क्या हुआ, क्या है तुझे? पैसे देगी कि नहीं देगी बोल। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पैसा। पैसे नहीं देगी तो जाएगी कहाँ बोल? कहाँ जाएगी बोल? मेरे कमाई के पैसे से दारू पिएगा? दारू पिएगा साला? छोड़। मार डालूंगा मैं तेरे को, मार डालूंगा। कुछ भी तो नहीं, सिर्फ डर लगता है। लगता है फिर तूफान आएगा और उस तूफान में सब उलट पुलट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, रो मत, कुछ नहीं होगा। पागल लड़की। सुनो ना। बोलो। एक बात बोलूं? अरे बोलो ना। बोल रही थी कि मेरे पास तो बहुत सारा जेवर है और वो तो बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है, पहनती तो नहीं। सोच रही थी जब हम लोग नहीं रहेंगे, वो जेवर अगर टिया को दे दे। मतलब उसका पति तो एक शैतान का घर है, जेल में सड़ रहा है, पता नहीं कब निकलेगा वहां से। वो जेवर अगर उससे मिल जाए तो उसका एक सिक्योरिटी तो होगा। तुम्हारी ही अमानत है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। अगर मेरी राय चाहिए तुम्हें तो मैं बोलूँगा कि इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। असल में वो हम लोगों की बेटी है। तो फिर एक काम करो, तुम कल ही सुबह जाकर बैंक के लॉकर से वो जेवर लाओ। ठीक है, मैं कल ही जाकर बैंक से जेवर ले आऊंगा। ये देखो, ये कौन खाएगा? ये देखो, भूल गया था। सच में दवाई लेना भूल गए तुम ना, सच में। लो लो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पता था मुझे नहीं खाएगा। तो अपने हाथ से भी देती है तो भी मैं भूल जाता हूँ। ये तो रोज का बात है, नया क्या है? तू अगर नहीं रहती तो इस बूढ़े का क्या होता? हट बुड्ढे, अब मुझे बहुत काम है। हमेशा सिर्फ बग 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 बग। पागल लड़की है बिल्कुल।
आ गए? और पूछो मत, बैंक में जो लाइन है। हाँ। ये लो तुम्हारी अमानत। सब है ना इसमें? हाँ, जिसको मन चाहे उसे दो। देख लो, खोल के देख लो। याद है तुम्हें? माँ ने मुझे दिया था। याद नहीं रहेगा? ये मेरी दादी की है। दादी ने ही माँ को दिया था। लगता है बस कुछ दिनों की ही बात है। कितना दिन हो गया। टिया बेटी को ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा उसको। उसको बुला। नहीं, अभी नहीं। मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ, कुछ दिन बाद ही तो उसका बर्थडे है। ओह। तुम एक काम करो, इसको अलमारी में ठीक से रख दो। ठीक है, मैं इसको अलमारी में रख देता हूँ। सुनो ना, परसों मुझे थोड़ा निकलना होगा। अशोक फ़ोन किया था मुझे। नमिता का शायद तबीयत ठीक नहीं। मैं सोच रहा था उसको जाके एक बार देख आऊं। अच्छा, वही ठीक रहेगा। तुम देख कर आओ। और वो लालू के दुकान से रसगुल्ला ले लेना, अशोक को बहुत पसंद है। ठीक है। और सुनो, मुझे ना लौटने में थोड़ा देर हो सकता है। वो ठीक है, तुम आराम से आना। ठीक है, मैं इसको अलमारी में रख के थोड़ा नहा लेता हूँ। हाँ, बहुत लेट हो जाओ। गया। मैना बेटी, मैं आ रहा हूँ। हाँ। संभाल के रहना और माँ का ख्याल रखना। अच्छा रखेगी। तुम जाओ, बेफिक्र होके जाओ। मैं चलता हूँ। जाओ। देख तो, अच्छा लगा? ये किसका है अम्मा? ये सारे जेवर मेरे हैं। मैंने तुझे सरप्राइज देने के लिए ठीक करके रखा था। तेरे पापा को भी बोला था, लेकिन क्या करूं बोल, मैं तो बहुत देर तक बात दबाकर नहीं रख सकती। देख कितनी सुंदर लग रही है तू, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन सुनो, ये लड़की पापा को बोलना मत। जेवर तुम्हें लेकिन बर्थडे के दिन ही मिलेगा, ठीक है? अम्मा। अरे क्या हुआ? पागल लड़की। राखी क्या हुआ तुम्हें? ये क्या, इतना खून? राखी टिया कहाँ गई? डॉक्टर साहब, एक बार हम लोगों के घर आ जाइए। एक हादसा हो गया है, अभी आ जाइए। शी इज नो मोर। डॉक्टर, सर पे कुछ भारी चीज से वार की गई है। आपके काम वाली कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। आजकल काम वाली ऐसे कांड करते हैं, हर रोज ये हो रहा है। नहीं, वो ये सब कैसे करेगी? वो तो हमारी बेटी है। टिया, ये क्या? जेवर का बक्सा तुम्हारे पास कैसे? आखिर में तुम ही? लो बाबूजी, खत्म कर दिया। अम्मा, उसे खत्म कर दिया अम्मा, उसे खत्म कर दिया। उस मनोज को मैंने खत्म कर दिया। देखो खून, देखो कितना खून, देखो। तुम
तुमको जिसने मारा उसको नहीं छोड़ा अम्मा। तुम्हें तो पता है अम्मा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा? अम्मा, उसने सब खत्म कर दिया अम्मा। मैंने खत्म कर दिया अपने आदमी को, उस मनुष्य को मैंने खत्म कर दिया। तुमको मार दिया अम्मा। उसको बोल के मैंने गलती कर दिया, विश्वास करके गलती कर दिया। खबर सही है? कौन सा खबर? अरे वो जो गहने की बात कर रही थी ना। ओ हाँ, वो लोग मुझे गहना देगा ही, उन लोगों का और कोई नहीं है ना। मुन्ना, तू चोरी चकोरी छोड़ देना। देख, ये जो गहना है ना, हम दोनों का जिंदगी हंस खेल के कट जाएगा। हाँ रे। कितना माल है? वो काफी है, हम लोगों का हो जाएगा। ये जो तू डायलॉग दे रही है ना, तू अकेले ही हड़प तो नहीं लगी? तूने टिया को यही समझा? इतना कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ बैठी हूँ। सचमुच हरामी। तेरे साहब बाहर कब जा रहे हैं? बाबूजी? बाबूजी तो आज ही चले गए। और मत बोल, जाने से पहले कितना बार बोल के गए अम्मा का ख्याल रखना। मुझे तो फिर निकलना पड़ेगा शाम को, अम्मा का दवाई खत्म हो गया, लाना पड़ेगा फिर। मालकिन अकेली ही रहेगी? क्या करूँ बता, ज्यादा देर नहीं, 2 घंटा। 2 घंटे? एक बार लौटाओ अम्मा, एक और मौका दो अम्मा, वापस आ जाओ अम्मा। एक बार अम्मा।